नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चैत्र मास के रामनवमी के दिन की। दोस्तों, आजकल हम 9 शक्तियों का पर्व यानी कि नवरात्रि पर्व मना रहे हैं, जिसका पारायण रामनवमी के दिन होगा। इस बार रामनवमी बुधवार 21 तारीख को आ रही है और इस दिन हम अपने नवरात्रि के व्रतों का पारायण करते हैं। बहुत से लोग अष्टमी को भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर विद्वजनों का कहना है कि हमें पारायण नवमी के दिन ही करना चाहिए। दोस्तों, चाहे शारदीय नवरात्रि हो चाहे वासंतिक नवरात्रि, हर नवरात्रि से श्री राम जी जुड़े हुए हैं। चैत्र मास के वासंतिक नवरात्रों में भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था। रामनवमी के दिन हम भगवान श्री राम का जन्म दिवस बनाते हैं और शारदीय नवरात्रों के दिन भगवान श्री राम ने रावण पर विजय पाई थी। इसलिए दोनों नवरात्रों में भगवान श्री राम 9 शक्तियों से यानी कि नवरात्रि से जुड़े हुए हैं। वैसे तो विष्णु जी के हर अवतार की अपनी अलग महिमा है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भगवान विष्णु जी के 2 अवतार माने गए हैं, एक राम जी और एक कृष्ण जी। इन दोनों अवतारों में पूरा ब्रह्मांड, पूरा जगत समाया हुआ है और आज हम विष्णु जी के अवतार श्री राम जी के बारे में बात करेंगे। हम यह बात करेंगे कि सिर्फ एक नाम राम कैसे हमारे सारे बिगड़े कार्यों को बना सकते हैं। रामनवमी के दिन दोपहर में 12 बजे भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था। इसलिए हमें नवमी के दिन भगवान श्री राम जी की पूजा उपासना दिन में 12 बजे से 1 बजे के बीच में करनी चाहिए। नवमी की दोपहर 12 से 1 बजे के बीच में पूजा उपासना करना ज्यादा फलदायी मानी गई है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नवमी के दिन भगवती सिद्धिदात्री का पूजन हवन करके कन्याओं को जिमाकर हम नवरात्रि का पारायण करते हैं। माना जाता है कि माँ भगवती सिद्धिदात्री की सभी शक्तियों को लेकर, सारे तेज को लेकर भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था और इन्हीं शक्तियों और इन्हीं तेज को लेकर उन्होंने रावण पर विजय भी पाई थी। दोस्तों, इसलिए 12 से 1 बजे के बीच हमें राम जी की पूजा उपासना, जप, साधना जो भी हमसे बन पड़ता है हमें जरूर करना चाहिए। रमन्ते योगिनो यस्मिन् सह रामः, रमन्ते योगिनो यस्मिन् सह रामः। इसका अर्थ यह हुआ कि जिस नाम के शब्द में सभी योगी मानसिक रूप से भ्रमण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, जप करते हैं, वह नाम राम है। साधकों के अनुसार अगर राम नाम की तरंगे हमारे हृदय में, मन मस्तिष्क में बस गई तो हमें किसी और पूजा उपासना की जरूरत ही नहीं है। राम नाम शब्द ही एक चमत्कारी शब्द है। भगवान राम की सबसे अमोघ स्तुति है राम रक्षा स्तोत्र। राम रक्षा स्तोत्र पढ़ने से हम भय से मुक्त तो होते ही हैं, हमारे अंदर से आत्मविश्वास भी जगता है, हमारे संघर्ष धीरे धीरे कम होने लगते हैं। दोस्तों, जीवन की कई बाधाओं को दूर करने में राम रक्षा स्तोत्र बहुत ही सहायक है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई भी बाधा आ रही है, कोई भी संकट आ रखा है, तो आप रामनवमी के दिन से रमापति रमापति यह मंत्र जपना शुरू कर दीजिए और जब तक आप जप सकते हैं, जब तक आपकी समस्या का निदान न हो, तब तक आप दोनों समय चाहे दोनों समय जपे, एक समय चाहे तो एक समय जपे। अपनी सुविधा अनुसार इस मंत्र का जप जरूर कीजिए, जरूर लाभ होगा। इसके अलावा दोस्तों, हमें नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो इसके लिए एक शब्द बहुत ही कारगर है। उस मंत्र का नाम है अवधेश। अवधेश अवधेश अवधेश। इस तरह 1 माला, 2 माला, 3 माला आप जितना जप सकते हैं जपिए, लेकिन यह रामनवमी के दिन से शुरू करना है और अपनी समस्या के निदान होने तक। इसके अलावा दोस्तों, अगर किसी को संतान उत्पत्ति में परेशानी आ रही हो या किसी की संतान संबंधी कोई और समस्या हो, तो इसके लिए भी मैं आपको एक उपाय बताती हूँ, जो कि हमें रामनवमी के दिन से ही शुरू करना है। अगर संतान उत्पत्ति के लिए आप पूजा उपासना राम जी की कर रहे हैं, तो उस समय आपको अपने सामने एक भगवान श्री राम जी का बाल स्वरूप का चित्र रखना है। और अगर आपकी संतान है और आप संतान संबंधी किसी समस्या का निदान के लिए पूजा अर्चना जप कर रहे हैं, तो उस समय आप राम दरबार या राम सीता की मूर्ति, फोटो कुछ भी रख सकते हैं। इसके बाद आपको वहां पर एक घी का दिया जलाना है, पीले फूल,
पीले फल और पंचामृत वहां पर बाल स्वरूप को समर्पित करना है। और उसमें अगर एक तुलसी दल आपको मिल जाए तो वो तो और भी अति उत्तम है। यह सब सामग्री राम जी के बाल स्वरूप को अर्पित करने के बाद आपको एक मंत्र पढ़ना है। यह मंत्र अपने आप में बहुत ही चमत्कारी मंत्र है और यह मंत्र है कौशल नंदन। आप इसे कौशल नंदन भी पढ़ सकते हैं और कौशल नंदन भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, कौशल एक देश का नाम था और उस देश के राजा की पुत्री कौशल्या थी और कौशल्या के पुत्र राम जी हैं, यह हम सब जानते हैं। इसलिए कौशल नंदन इस शब्द का आप जप कीजिए और यह आपको रामनवमी के दिन से ही शुरू कर देना है कि आप अपनी सुविधा अनुसार जितनी माला जप सकें जपें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप जिस समय भी जपें, जब तक आपकी कामना पूर्ण नहीं हुई है वही समय रखें। अगर आप शाम को 6 बजे जप रहे हैं तो 6 बजे का ही समय रखिए। सुबह अगर आप 8 बजे जप रहे हैं तो 8 बजे का ही समय रखिए। समय का ध्यान जरूर रखिए। कौशल नंदन यह माला जपने के बाद भगवान श्री राम जी से अपनी मनोकामना की पूर्ति की कामना करें, उनसे प्रार्थना करें। दोस्तों, ऐसा करने से जरूर हमें लाभ होगा। इसके अलावा आप रामनवमी के दिन हवन भी कर सकते हैं। तो उस समय हमें यह मंत्र पढ़कर हवन करना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम राम रामाय स्वाहा, ओम राम रामाय स्वाहा। इस तरह हम जौ, तिल, घी जो भी हवन सामग्री होती है उसको लेकर यह हवन कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात का ध्यान हमें रखना है कि अगर हम संतान उत्पत्ति के लिए यह हवन कर रहे हैं तो हमें माखन मिश्री से हवन करना है। हवन सामग्री कम लेनी है और माखन मिश्री ज्यादा लेनी है और तब हमें ओम राम रामाय स्वाहा इस मंत्र से हवन करना है। लेकिन अगर हमारे संतान है और हम अपने संतान संबंधी किसी निदान के लिए हवन करें तो ओम राम रामाय स्वाहा करके हमें अपनी हवन सामग्री से हवन करना है। इस बात पर आप जरूर ध्यान दें। तो देखा आपने, राम नाम कितना चमत्कारी नाम है, कितना अमोघ और अचूक नाम है। इसलिए आप इस राम नवमी पर जरूर लाभ उठाइए और माँ भगवती सिद्धिदात्री के साथ साथ भगवान श्री राम का आशीर्वाद भी पाइए। तो दोस्तों, यह मैंने आपको रामनवमी पर कुछ छोटी छोटी जानकारियां दी। आशा है आपको जरूर पसंद आएंगी। अगर आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। आप और हम हमेशा जुड़े रहने चाहिए। कोरोना बढ़ रहा है, इसलिए घर से बाहर निकलने से बचिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। रामनवमी की मेरे सभी दर्शकों को हार्दिक बधाई। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। जय श्री राम।